मैं डॉक्टर राशि गुप्ता आपको एमएससी फाइनल बॉटनी का पेपर 8 जिसका नाम इकोलॉजी है पढ़ा रही हूँ। आज हम टॉपिक लेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, या इसको शॉर्ट में हम ईए भी बोलते हैं, एनवायरमेंट असेसमेंट, या ईआईए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। नाम से ही पता पड़ रहा है कि वातावरण यानी एनवायरमेंट पर जो प्रभाव डालते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, मतलब एनवायरमेंट की सुरक्षा के लिए उसके ऊपर एनवायरमेंट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो, या पॉजिटिव इफेक्ट हो रहे हैं तो हो रहे हैं कि नहीं, नेगेटिव इफेक्ट किस तरह से हो रहे हैं, जो प्लान या पॉलिसी या प्रोग्राम बनाया गया है एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट की सुरक्षा के लिए जो ये सब चीज़ बनाई गई, क्या वो वाकई एनवायरमेंट के लिए बेनिफिशियल होंगी, क्या वो वाकई एनवायरमेंट को कोई फ़ायदा देंगी, क्या उससे पॉपुलेशन को, क्या उससे वर्ल्ड को, उस देश को, उस देश के एनवायरमेंट को कुछ फ़ायदा होगा। तो जब कोई इतनी पॉलिसीज, प्लान या प्रोग्राम वगैरह बनाता है तो इन पॉलिसीज की, प्लान्स की एक जांच पड़ताल की जाती है, जिसे हम बोलते हैं असेसमेंट, है ना। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट की सुरक्षा के लिए बनाई गई पॉलिसीज, प्लान्स या ये जो प्रोग्राम्स हैं बनाए जाते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो एनवायरमेंट के लिए कितनी फायदेमंद है, या उनसे नुकसान भी हो रहा है तो कैसा नुकसान हो रहा है, कितनी मात्रा में नुकसान हो रहा है, कितने प्रतिशत या कितनी मात्रा में वो फायदा करेंगी एनवायरमेंट को, उसकी जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ भी हम कह सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या ईआईए या ईए कहें तो इसमें ये डिसीजन मेकिंग होता है असेसमेंट। इसमें पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाती है उस प्लान की, उस प्रोग्राम की, पूरी तरह से उसका पूरा पहले डेटा तैयार किया जाता है, उसकी लिस्ट बनाई जाती है, उसके फायदे और नुकसान देखे जाते हैं, और फाइनली डिसीजन दिया जाता है कि ये जो प्लान या पॉलिसी बनाई गई है ये एनवायरमेंट के लिए अच्छी है या नहीं है। इसमें बिल्कुल फाइनल डिसीजन देना होता है कि यहाँ तक कि कभी कभी जुडिशरी इंटरप्शन भी होता है इसमें, है ना। इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। सबसे ज़्यादा ये बात होती है कि एक तरह से इसमें डिसीजन दे दिया जाता है, इसमें पूछा नहीं जाता कि आपने इसमें क्या किया है, किसी ने प्लान दिया या किसी ने प्रोग्राम दिया एनवायरमेंट के लिए, तो उस प्लान की पहले पूरी स्टडी की जाती है, रूल्स बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, लिस्ट, डेटा, जो कुछ भी है सब तैयार किया जाता है। उसके बाद डिसीजन दे दिया जाता है कि हाँ ये भाई पॉलिसी काम की है या नहीं है, तो ये डिसीजन देना पड़ता है इसमें। तो कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये थोड़ी सी सही नहीं है, क्योंकि इसमें तुरंत ही मतलब इसमें डिसीजन दे दिया जाता है कि आपका प्लान सही नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें। बल्कि जो जिसने भी प्लान ऑफर किया है या प्रोग्राम बनाया है उसको बताया जाना चाहिए कि इसमें ये थोड़ी कमियां हैं, इसको आप सही कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से नहीं होता है, बल्कि इसमें दे दिया जाता है डिसीजन कि आपकी पॉलिसी गलत है या आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो सही नहीं है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कई कंट्रीज में लागू हो रहा है, कई कंट्रीज को इससे फायदा भी बहुत हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल एक तरह से एकदम एक्यूरेट उसकी जांच पड़ताल करती है किसी भी प्रोग्राम की। उसमें मतलब ये नहीं कि बस सीधा उसके प्रोजेक्ट को पढ़ लिया और डिसीजन दे दिया, नहीं, पूरी सिस्टमेटिक वे में उस प्लान को पढ़ना, उसकी फिर उसके लिए पूरा तैयार करना कि इसने क्या क्या एनवायरनमेंट की सुरक्षा के लिए क्या क्या इसने एक्ट को पूरा किया है। अब जैसे इंडिया की बात करें हम तो इसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में ये देखा जाता है कि जो प्रोग्राम दिया गया है या पॉलिसी बनाई गई है उसमें क्या वाटर एक्ट फॉलो हो रहा है, उसमें क्या जल संरक्षण का नियम फॉलो हो रहा है, उसमें क्या बायोडाइवर्सिटी के रूल फॉलो हो रहे हैं, प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी या प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट वो रूल्स पूरे हो रहे हैं,
या क्या एयर जो एयर एक्ट है वो क्या पूरा हो रहा है। इन सब बातों को ध्यान रख कर ही असेसमेंट किया जाता है और फिर डिसीजन दिया जाता है। तो एक तरह से हम कहेंगे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही बेनिफिशियल है एक तरह से, क्योंकि ये हमें बिल्कुल सही राय देती है कि ये जो प्लान इतने जो और प्लान काफ़ी महंगे होते हैं, प्लान बनाया गया या जो इस पर खर्चा होने वाला है क्या वाकई ये सही रहेगा। तो इस तरह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है।